नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश का युवा अपनी कट्टर हिंदुत्व सोच के चलते इतना अंधा हो चुका है कि वो ना तो अब कुछ समझना चाहता है, ना ही कुछ सुनना चाहता है और ना ही अब कुछ देखना चाहता है, क्योंकि एक सनक जो है वो दिमाग में सवार है कि मुसलमानों के बारे में जितना जहर उगलेंगे उतना हमें फायदा होगा। और अगर दया दृष्टि रही संघ की या भारतीय जनता पार्टी की, तो आने वाले कल के समय में हम देश के श्री नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं और देश के श्री योगी आदित्यनाथ जी बन सकते हैं। तो ये सपना लेकर के चल रहे युवा अपने आप में इतने कट्टर और इतने खूंखार हो चुके हैं कि वो जैसे समझने सुनने की शक्ति खो चुके हैं और कुछ ना देखना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। बस एक ही सनक है कि मुसलमानों के बारे में या मुस्लिम संगठनों के बारे में इतना जहर फैलाना है कि हम अपने आप का वर्चस्व साबित कर सके। जो बीते कुछ सालों से लगातार देश में युवाओं की सोच को बदलने में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कामयाब हुआ है, तो वो इसी के चलते लगातार जहर उगलते जा रहे हैं। और उगले भी क्यों ना, जब देश के प्रधानमंत्री फ्रांस में हुई घटना की तमाम खबरों की निंदा करते हैं पर एफएल टावर की घटना को भूल जाते हैं और ये कहते हैं कि फ्रांस के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया गया, तब जाकर के फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जब देश के प्रधानमंत्री खड़े हो जाए, तो देश के युवा तो एक आधा क्या वो कई जहर उगल सकते हैं देश के मुसलमानों के खिलाफ। जब देश के प्रधानमंत्री ने 15% आबादी को नजरअंदाज कर दिया, तो देश के युवा तो जय श्री राम बोलने के नाम पर किसी की भी हत्या कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माई बाप उन्हें बचा ले जाएंगे। जी हाँ, दिल्ली की राजधानी में ऐसा ही एक शर्मनाक घटना घटी है, जहां इस्लामिक कल्चर सेंटर के नाम पर जिहादी आतंकवादी सेंटर लिख दिया गया और ये करने वाले कोई और नहीं, हिंदू सेना के युवा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। एक बार इस खबर पर नजर डाल लीजिए। दिल्ली के लोधी रोड स्थित भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एक साइन बोर्ड पर कथित दक्षिणपंथी समूह हिंदू सेना ने रविवार को आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिया। हालांकि इन पोस्टरों को तुरंत हटा लिया गया और इस सिलसिले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी कर दी है। हिंदू सेना ने दावा किया है कि उसके कार्यकर्ता दुनिया में खासकर फ्रांस में कट्टरपंथी आतंकवादी गतिविधियों का जवाब दे रहे थे। पुलिस ने कहा कि पोस्टरों को तुरंत हटा दिया गया है और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से जानकारी मिलने के बाद तुगलक रोड थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पोस्टर में जिहादी आतंकवादी इस्लामिक सेंटर लिखा हुआ था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दिल्ली संपत्ति संरक्षण अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्र में और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। एक एनडीएमसी अधिकारी ने कहा कि पुलिस को नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया था। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि उन्हें पता चला कि उनके समूह के कुछ कार्यकर्ता इसके पीछे थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि अपनी सनक में अंधे हो चुके हिंदू सेना के कार्यकर्ता कुछ भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे इसके लिए सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, चाहे इसके लिए किसी की हत्या भी करनी पड़े, चाहे किसी के लिए दुष्प्रचार भी करना पड़े, वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी तो उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये देश के मुसलमानों के खिलाफ या इस्लामिक कल्चर सेंटर को जिहादी आतंकवादी सेंटर कह देंगे, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। जब देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है, तो मानिए कि जो देश के प्रधानमंत्री ने फ्रांस का समर्थन किया है, आने वाले कई राज्यों से ऐसी और
तस्वीरें सामने आ सकती हैं जिसमें फ्रांस के नाम पर देश में हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ी की जा सकेगी। और जो देश में चल रहा है, जिसके चलते देश का युवा बर्बादी के कागार पर जा रहा है, इससे उसे लेना देना नहीं है। वो बस अपनी कट्टर हिंदुत्व सोच, जो कि आने वाले कल के समय में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी समझने लगे हैं। तो इस सनक में सवार हिंदू सेना के युवाओं की इस घटना के चलते पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी है, पर अभी तक किसी को भी पकड़ने में असमर्थ साबित हुई है। तो देश की राजधानी से आ रही तस्वीरों को लेकर के मैं आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।